नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको बढ़िया पंचायत से हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचा रही है। हालांकि यहाँ की समस्याओं को हम उठा रहे हैं क्योंकि चुनाव बीते आज लगभग 2 वर्ष का समय समाप्त हो चुका है और कहीं न कहीं जनता का जो कार्य होना चाहिए धरातल पे, वो अभी तक पूर्ण रूप से दिखाई दे नहीं रहा है। तो इसी क्रम में हम यहाँ पे प्रतिनिधियों से भी मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह के कार्य उनके द्वारा किए जा रहे हैं और जनता का क्या कहना है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात सरपंच पद के प्रतिनिधि श्याम सुंदर ठाकुर और इनके परिवार से वार्ड पार्षद लगभग 3 टर्म यानी 15वां साल है ये है और कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो भी कार्य हुए हैं सब में इनका योगदान रहा है। तो सबसे पहले श्याम सुंदर जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। हाँ, हमारे इस ग्राय थी बढ़िया पंचायत के सभी सम्मानित जनताओं को हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नमस्कार हैं। जैसा और कि सर आप इस बार सरपंच बने, जी 2 साल का समय बीत चुका। जी इन 2 सालों में आपका कार्यकाल कैसा रहा? किस तरह के कार्य जनता के बीच हुए हैं? हम जनता के बीच जनता की समस्याओं को सुनते रहे और सुन करके उनकी जो भी आपसी घरेलू झगड़ा या कोई विवाद था उस विवाद को हम थाने तक नहीं जाने दिए। हम अपने स्तर से ही अपने ग्राम कचहरी में उसको निपटारा कर दिए और मिटा दिए। अभी तक हमारे 2 साल की कार्य अवधि में एक भी मामला हम थाने में नहीं जाने दिए। हमारा जहाँ तक कोशिश है कि इस हमारे ग्राम पंचायत में अगर इस 7 गांव हैं, लेकिन लगभग हम हर गांव का भ्रमण करते हैं, हर गांव में जाते हैं और हर व्यक्ति से मिलते भी हैं। अगर किसी के साथ कोई भी झगड़ा झंझट विवाद होता है तो उसको बैठा करके अपने घर के स्तर के समान उसको समझा बुझा कर यही निपटारा कर देते हैं और थाने तक नहीं जाने देते हैं। एक सरपंच का दायित्व तो होता है कि जनता का कोई भी झगड़ा हो उसे स्वयं निपटारा हाँ, करे। स्वयं 10 आदमी के बीच में लेके वो झगड़ा को वहीं समाप्त किया जाए। हाँ, और साथ ही साथ थाना में जो मामला जाता है उसमें कहीं न कहीं बहुत से पंचायतों में ये देखा गया है कि उसमें करप्शन सामने आता है। थाना में मामला जाएगा उस पे करप्शन होता है। तो किस हद तक, कितने प्रतिशत तक आप इस क्षेत्र की जनता के बीच एक ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं? हम अभी तक जो भी कार्य माने अगर थाने में भी चला गया होगा कोई भी केस तो हम उस थाना प्रभारी से मिल करके और हम यही कहते हैं कि ये हमारे स्तर की बात है, हमारे ग्राम पंचायत की बात है, हम इसको खुद मिटा लेंगे। सर आपको यहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हमारा प्रयास यही रहता है कि हम थाने के थाना प्रभारी को अपने पंचायत में नहीं आने दें, बल्कि अपने स्तर से ही उस झगड़ा को मिटा दें। और हमारा आज कोशिश यही रहता है। 2 वर्ष हो गया जो एक सरपंच पद पे आप जीते हुए हैं, जी 2 वर्ष समाप्त हो गया। इन 2 वर्षों में कोई ऐसा काम जो काफ़ी लंबे समय से उलझा हो, जो आपके द्वारा सुलझाया हाँ गया हो? हाँ, अभी बढ़िया गांव में जो हमारे ही पंचायत में है, बढ़िया के नाम पर ही इस पंचायत का नाम है, पंचायत राज बढ़िया है। तो वहाँ पर एक करीब करीब 3-4 साल से एक मामला फंसा था मुस्लिम मियाँ और एक और मुसलमान के साथ। लेकिन उस मामला को हम वहाँ, जबकि हमारे हमसे पहले 3 बार पंचायत हो चुका था, लेकिन जब हम उस पंचायत में गए तो पूरे गांव के लोग जुटे थे और गांव के लोग के जुटने के बाद पंचायत शुरू हुआ। तो हमने उन सभी लोगों से यही कहा कि भाई आप लोग आपस में मिल कर ही और कोई भी झगड़ा झंझट आप लोग मत कीजिए। अगर कोई विशेष बात है तो हमसे आप लोग बताइए, हम उस झगड़े को मिटाएंगे। जहाँ तक प्रयास हमारा होगा हम उस कोर्ट कचहरी नहीं जाने देंगे, थाना तक नहीं जाने देंगे। तो उस मुस्लिम मियाँ का जो एक 3-4 साल से जो झगड़ा चल रहा था, तो उस झगड़े को हम उस पंचायत में ऐसे मिटाए कि गांव के लोग खुश हो गए और कहे कि सरपंच साहब आपके आने के पहले 3 बार यहाँ पर पंचायत हो चुका था, लेकिन ये झगड़ा मिटा नहीं था। लेकिन आज आपके आने पर ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके आने के बाद ये झगड़ा मिट गया और आप इस झगड़े को निपटारा करके बड़ी खुशी हम लोगों को दिए।
अच्छा सरपंच साहब, बहुत जगह ये देखा जाता है कि सरपंच लोग जो होते हैं, बहुत से पंचायतों में देखा गया है कि पक्षपात करते हैं, जातीय जातीय बेस पे पक्षपात करते हैं। तो क्या आपका जो कार्यकाल रहा है, जो छवि रहा है, वो कैसा रहा है? ना ना, हमको जातिवादी से मतलब नहीं है। हमारे लिए जनता सभी हमारी है। हम जनता के हैं और जनता हमारी है। हम जनता हमको वोट दी हैं और हम जनता के सेवा के लिए हैं। हर समय हम जनता की सेवा करेंगे और जनता हमारे साथ है, हम जनता के हैं। इन 2 वर्षों में लगभग कितने ऐसे पंचायती हैं जो आपके द्वारा अभी तक सुलझाया जा चुका है? अभी तक तो हम इस बढ़िया गांव में 3 पंचायत किए और तीनों को निपटारा कर दिए। एक मुकुंदपुर में भी किए, वो भी निपटारा हो गया। बहुत दिन से वो भी झगड़ा चल रहा था, वो शीशम की गाछ की शर्मा जी और बाबू साहेब में चल रहा था, जिसका निपटारा हमने कागज़ बना करके, कागज़ पर लिख पढ़ करके और दोनों का निपटारा कर दिए। वो लोग भी बहुत खुश हैं। जीत के बाद आज 2 वर्ष का समय बीत चुका है, 3 वर्ष बचा हुआ है। इन 3 वर्षों में टारगेट क्या रहेगा आपका? हमारा टारगेट ये है कि जब तक हम इस पद पर हैं, हम कोई भी झगड़ा या कोई भी केस मुकदमा, हम केस ये कोर्ट कचहरी नहीं जाने देंगे। हमारी प्रयास यही रहेगी। जिस तरह से आपके परिवार से राजनीति शुरू हुआ एक वार्ड पार्षद पद से, लेकिन आज आगे बढ़ते-बढ़ते सरपंच पद तक पहुँचा है। आने वाले 3 साल के बाद फिर चुनाव होगा। क्या अगला लड़ाई इससे ऊपर के लिए लड़ना है? खैर, अगला लड़ाई तो 3 साल के बाद फिर लड़ेंगे, लेकिन जनता के ऊपर है। जनता अगर हमको चाहेगी और जनता का हम सेवा अगर 5 साल किए होंगे तो जनता हमको खुद बुला लेगी, अपने बीच रखेगी। इससे ऊपर वाले पद पे, हैं इससे ऊपर वाले पद पे। खैर, ऊपर वाले तो अब फिर देखा जाएगा, लेकिन अब अभी जिस पद पर हैं और यही पद हम अभी बड़े अपनी माने कर्तव्य की निष्ठा के अनुसार हम इसको निभाएंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें इन सरपंच पद को लेके तो खैर इस बारे में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन अब रह गया जो आपके परिवार से 3 टर्म से वार्ड पार्षद पद, जो क्षेत्र में कार्य आपके द्वारा किए जा रहे हैं। इन 15 सालों का जो समय यहाँ की जनता आपको दी, उसे कैसे आप बखूबी निभाते आ रहे हैं और क्या कुछ कार्य आपके वार्ड में देखने के लिए मिले? देखिए, ये एक हमारे छोटे भाई की औरत हैं जो वार्ड मेंबर हैं और तीसरा टर्म भी वो जीत चुकी है और उसके साथ अनेकों आदमी भी लड़े, लेकिन जीत इन्हीं की हुई। और वो अपने 7 नंबर वार्ड का ऐसा कार्य किए हैं कि लोग उनको छोड़ते नहीं। एक नल जल का काम वो किए हैं कि शायद हमको ऐसा लगता है कि सीवान जिला में वैसा काम नहीं हुआ है। 24 घंटा अगर लाइन है तो पानी उपलब्ध है। पानी के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है। अगर लाइन कटेगा तभी पानी नहीं मिलेगा। लाइन अगर 24 घंटा रहेगा, 24 घंटा पानी 7 नंबर में रहेगा। यहीं पर एक 8 नंबर ही है जहाँ पर पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और पानी नहीं मिल रहा है। फिर भी पिछले साल सरकार की बहुत सारी योजनाएं आई। नल जल के अलावा कौन-कौन से कार्य यहाँ पे देखने के लिए मिले? अभी तो यहाँ पर हमारे 7 नंबर में चाहे हमारे गांव में वो नाली वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। कारण क्या है इसका? अब एक तो मुखिया जी से कहने पर वो बोले कि का तो यहाँ पर जगह नहीं है, कोई गड्ढा नहीं है जहाँ पर पानी ले जा कर के हाँ गंदा पानी को गिराया जाए। समस्याएं अनेकों दिखाई दी, जिसके चलते नाला की व्यवस्था नहीं हो पाई। चलिए, तो जीत का सिलसिला जैसे आपके परिवार में चल रहा है, वार्ड के बाद सरपंच। ना अभी तो मतलब हमारे हमारे परिवार में हम सरपंच हैं। हमारी जो छोटे भाई की औरत हैं वो वार्ड हैं। एक पोतोहू जो है सो पंच हैं। एक भतीजा हमारा है वो भी पंच हैं। तो जनता हमको चाह रही है तो हम जो है सो अपना पद लिए हैं। जनता अगर मुखिया पद पे बुलाती है तो? जनता अगर मुझे चाहेगी मुखिया पद पर तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जनता की सेवा के लिए हैं और जनता चलिए, की तो सेवा समस्त जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अंत में? है समस्त का विकास हो। अगर हमारे नहीं रहने के बाद भी कोई आए तो ये सोचे कि हाँ, सरपंच साहब या मुखिया के पद पर रहे या सरपंच के पद पर रहे, लेकिन जब तक वो रहे विकास ही करते रहे और अपना प्रयास भरपूर प्रयास किए इस बढ़िया पंचायत का जितना भी हो सके विकास करें और विकास करके इसको आगे बढ़ाएं और अच्छी तरह से अपने पंचायत को रखें।